तो आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी लड़ाई की, जियो बनाम एयरटेल। देखिए, ये सिर्फ एक टेलीकॉम मार्केट नहीं है, ये एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जिसने एकाधिकार से लेकर जबरदस्त प्राइस वॉर और अब एक बिल्कुल नए तरह के कंपटीशन तक सब कुछ देखा है। अच्छा, इस लड़ाई का स्केल समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। भारत में 120 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस हैं। मतलब ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। और बात सिर्फ कनेक्शन की नहीं है, बात है डेटा की। डेटा की भूख इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पिछले सिर्फ 8 सालों में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या 6 गुना तक बढ़ गई है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम पुरानी दुनिया और उसमें आए भूचाल को समझेंगे। फिर खेल के नए नियम क्या हैं वो देखेंगे। इसके बाद एयरटेल की वापसी की कहानी, यानी उनका इकोसिस्टम प्लेबुक। और फिर आज की तारीख में ये लड़ाई कहाँ खड़ी है और आखिर में इस सबसे हमें क्या सबक मिलता है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लड़ाई आखिर शुरू कैसे हुई, कैसे मार्केट एक सरकारी एकाधिकार से एक कॉम्पिटिटिव फ्री फॉर ऑल में बदल गया। ये टाइमलाइन देखिए। 90 के दशक में बीएसएनएल और एमटीएनएल का राज था। फिर 94-95 में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई। 2000 आते आते कीमतों में ऐसी गिरावट आई कि कॉल रेट 16 रुपए से गिरकर 1 रुपए प्रति मिनट तक आ गया। लेकिन असली भूचाल तो आया 2016 में, एक ऐसा मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। सितंबर 2016, रिलायंस जियो की एंट्री, और एंट्री भी कैसी, फ्री वॉइस कॉल्स, फ्री डेटा। इसे जियो न्यूक्लियर मोमेंट कहना गलत नहीं होगा। इसने मार्केट को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। टाटा डोकोमो और आरकॉम जैसी कंपनियों को बाहर होना पड़ा और वोडाफोन आइडिया को विलय के लिए मजबूर होना पड़ा। तो उस प्राइस वॉर के बाद जो कंपनियां बचीं, उनके लिए खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके थे। अब लड़ाई एक नए मैदान पर होनी थी। तो इस रॉयल रंबल के बाद मैदान में बचे ये 3 बड़े खिलाड़ी, और जैसा कि साफ दिख रहा है, 2 लीडर्स उभरकर सामने आए हैं। अब नई चुनौतियों में से एक थी AGR, यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये एक रेगुलेटरी सिरदर्द था जिसके चलते एक लंबी कानूनी लड़ाई हुई और खासकर वोडाफोन आइडिया पर इतना भारी जुर्माना लगा कि वो एक बहुत बड़े कर्ज के जाल में फंस गए। और यहीं पर एंट्री होती है आज के सबसे जरूरी शब्द की, ARPU, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अब गेम सिर्फ यूजर जोड़ने का नहीं रह गया था। अब असली सवाल था, हर यूजर से कंपनी कितना कमा रही है। यही बन गया टेलीकॉम कंपनी की सेहत का नया रिपोर्ट कार्ड। तो इस नए दौर में जीतने के लिए क्या करना था? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एयरटेल की जबरदस्त वापसी। आइए उनकी इस मल्टी पार्ट स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, एयरटेल ने शुरुआत की अपने कोर बिजनेस को ठीक करने से। सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट सुधारी, कर्ज कम किया। फिर प्रीमियम प्राइसिंग के साथ पैन इंडिया 5G रोल आउट करके हाई वैल्यू कस्टमर्स को टारगेट किया, और साथ ही होम ब्रॉडबैंड में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली मास्टर स्ट्रोक था ग्रोथ के नए इंजन बनाना। एंटरप्राइज बिजनेस, डेटा सेंटर्स और क्लाउड और डिजिटल पेमेंट्स, जहां उनका पेमेंट्स बैंक भी काफी बड़ा हो गया। तो इन सबको मिला के एयरटेल ने क्या बना दिया? एक मजबूत फुल स्टैक डिजिटल यूटिलिटी। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जो कस्टमर्स को अपने साथ जोड़े रखे और उनकी वैल्यू भी बढ़ाए। तो अब सवाल ये है कि इन नई रणनीतियों के साथ आज की तारीख में ये लड़ाई कहाँ खड़ी है, कौन कहाँ है? ये टेबल तस्वीर को काफी हद तक साफ कर देती है। एक तरफ है एयरटेल, जिसका ARPU और इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम मजबूत है। दूसरी तरफ है जियो, जिसके पास स्केल और स्पीड है, पर सर्विसेज अभी थोड़ी बिखरी हुई हैं। और फिर है VI, जो अभी भी कर्ज और नेटवर्क की चुनौतियों से जूझ रहा है। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सबक पर आते हैं और अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर भी देखेंगे। अगर पूरी लड़ाई को 3 हिस्सों में बांटें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। पहला फेज था प्राइस वॉर और कंसोलिडेशन का, जो बहुत मुश्किल था। अभी हम दूसरे फेज में हैं, इकोसिस्टम बनाने और ARPU बढ़ाने के फेज में। और भविष्य, वो 5G, 6G और AI पर चलेगा। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। अब सिर्फ डेटा बेचने की दौड़ खत्म हो चुकी है। असली दौड़ शुरू हुई है कस्टमर के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम पर कब्जा करने की। जीतना है तो सिर्फ कनेक्शन नहीं, कस्टमर की पूरी डिजिटल जिंदगी का हिस्सा बनना होगा। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगला विनर कौन होगा? क्या जियो का जबरदस्त गेलबाजी मारेगा, या फिर एयरटेल का अनुशासित हाई वैल्यू इकोसिस्टम वाला अप्रोच ज्यादा टिकाऊ साबित होगा? और हाँ, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक जरूरी बात।
क्योंकि हमने यहाँ बाजार के प्रदर्शन की बात की है, तो ये डिस्क्लेमर जरूरी है। Investments and securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.